सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम बहुपद है उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें और बेसिक जानकारी एक तरीके से मान लीजिए इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे उस चैप्टर का, जो कि कक्षा 10 में बोर्ड के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बेसिक सी बात है कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है? एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बना हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यानी कि जैसा कि हमने परिभाषा लिखी बहुपद की कि एक ऐसा व्यंजक जो चर या अचर दोनों राशियों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। तो ये तो हो गया बहुपद की परिभाषा। तो चलिए बहुपद की परिभाषा जैसा लिखा है, एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बना उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न आता है कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब चर वो राशियां होती हैं जिनका मान स्थायी नहीं रहता। चर कौन सी राशि होती है इनका मान स्थायी नहीं रहता? तो इनका मान स्थायी नहीं रहता। और अचर यानी कि कांस्टेंट, तो इनका मान स्थायी रहता है। अब चर यानी कि वेरिएबल जैसे कि कोई भी चीज जिसका मान स्थायी ना हो। जैसे कि अगर हम सम्स में बात करें, सवालों में बात करें, जैसे कि किसी भी सवाल में लिखा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान हर जगह चेंज होता है। हर सवाल में ऐसा तो है नहीं कि एक सवाल में एक्स का मान 2 आ रहा है तो दूसरे में भी एक्स का 2 ही आए, तीसरे में भी एक्स का 2 ही आए। यानी कि हर सवाल में एक्स का मान क्या है? अलग अलग आता है। कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 5, कभी -10, कभी कुछ। तो यानी कि स्थायी ना रह करके अलग अलग आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चर राशि। यानी कि ए बी सी डी, यानी कि ए से लेकर एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि ए बी सी यानी कि जितने भी अल्फाबेट है A to Z सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। इनका मान स्थायी नहीं रहता। और अचर यानी कि स्थायी रहता हो। जैसे कि गिनतियां है 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इनका मान स्थायी है। अब जैसे हमने 3 यहाँ पढ़े क्लास में बैठ के या फिर बाहर किसी पे पढ़ा तो 3 तो 3 ही ना रहेगा, 3 बदल थोड़ी नहीं जाएगा। अब उसको चाहे हम लंदन में जाकर पढ़े तो भी 3 ही रहेगा। तो यानी कि 3 या फिर कोई भी संख्या है उसका मान स्थायी है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा हर सवाल में। तो यानी कि जितने भी नंबर हो गए 1 2 3, ये माइनस वाले भी हो सकते हैं अनंत तक, जितने भी नंबर हो गए 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो चर या अचर, भाई परिभाषा में लिखा है कि चर और अचर दोनों से मिलकर बनी व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसलिए हम में पहले जानकारी होनी चाहिए कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, चर क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट। और अचर क्या होते हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक या फिर माइनस वाले जो भी नंबर है सारे क्या कहलाते हैं? अचर। अब एग्जांपल अगर बहुपद का देखा तो बहुपद क्या होता है? जैसे कि लिखा हो 2x + 5y, ये क्या है? बहुपद। क्योंकि इसके अंदर देखो चर यानी कि x और y दोनों क्या है? ये चर राशि दोनों मौजूद है। और अचर यानी कि 1 2, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अचर राशि है। यानी कि अचर भी है इसमें और चर भी है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या है? ओवरऑल कहे तो ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद है। ठीक। अब इसके बाद बहुपद में पद होते हैं। बहुपद में क्या होते हैं? बहुपद में पद होते हैं। अब ये पद क्या होते हैं? पद को जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वो कहते हैं टर्म्स। क्या होते हैं? टर्म्स।
पद को अंग्रेजी में। अब जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 5x + 7y + 2z, या फिर यहाँ माइनस लिख देते हैं। चलो अब 5x + 7y - 2z, इसके अंदर पद किस प्रकार है, यानी कि पद कितने हैं। प्रश्न ये है कि इसमें पद कितने हैं। तो जो पदों का विभाजन करते हैं वो करते हैं किसी बहुपद के अंदर पदों का विभाजन होता है, पदों का विभाजन, पदों का विभाजन होता है प्लस या माइनस के साइन के द्वारा। यानी कि जो प्लस या माइनस के साइन होते हैं किसी बहुपद में, वो क्या करते हैं किसी बहुपद में पदों का विभाजन, यानी कि उस बहुपद में कितने पद होंगे उनकी जो निश्चितता करते हैं वो करते हैं ये प्लस और माइनस के साइन। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि इसमें प्लस और माइनस का साइन, एक तो प्लस का साइन ये रहा और दूसरा माइनस का साइन ये रहा। तो एक पद तो हमारा हो जाएगा 5x को 7y से अलग कौन कर रहा है, प्लस का साइन ही तो कर रहा है। तो एक पद क्या हो गया 5x, दूसरा पद क्या हो गया हमारा 7y, तीसरा पद क्या हो गया 2z। तो यानी कि इस बहुपद में टोटल कितने पद हैं, इसमें टोटल हैं 3 पद। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं त्रिपदी बहुपद। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि जैसे कि परिभाषा बहुपद क्या होता है कि एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बना उसे हम बहुपद कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे 2x + 5y क्या है, एक बहुपद है। जैसे कि इसमें चर भी है x और y, और बहुपद इसमें अचर भी है 2 और 5। अब चर क्या होते हैं, चर यानी कि ऐसी राशियां या फिर ऐसे जिनके मान क्या होता है स्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल स्थायी नहीं होता, सॉरी, जैसे कि एग्जाम्पल a से लेकर z तक। अचर क्या होते हैं, ऐसी राशियां जिनका मान स्थायी रहता है, जैसे कि 1 to इनफाइनाइट, जितनी भी काउंटिंग है सब। अब बहुपद में जो क्या होते हैं पद होते हैं, इन पदों का बंटवारा किया जाता है प्लस और माइनस के साइन के द्वारा। जैसे कि बहुपद लिखा 5x + 7y - 2z, तो इसमें जो प्लस और माइनस के साइन है, जैसे कि प्लस करेगा माइनस करेगा, तो पहला पद क्या हो जाएगा 5x, दूसरा पद 7y और तीसरा माइनस के 2z। यानी कि इसमें कितने पद हैं, 3 पद, जैसे हम इसे क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, अगर लिखना चाहे तो उसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे चलते हैं। तो बहुपदों में बंटवारा होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार कैसे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद को बांटा गया है। अब बांटा गया है किस आधार पर, बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो उसकी घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। किसके आधार पर, एक घात और एक पदों के आधार पर। तो पहला जो बंटवारा है वो है बहुपद के प्रकार, उसकी घात के आधार पर, यानी कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसके अंदर किसी भी पद की कोई घात नहीं होती। अर्थात जब किसी पद की कोई घात ना हो तो उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका कोई नहीं होता कहते हैं उसका खुदा होता है, लेकिन मैथ की भाषा में कहें तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यानी कि जिसकी घात कुछ ना हो उसकी घात 1 होती है। या फिर जिसके आगे गुणज में कोई ना हो उसका गुणज 1 होता है, यानी कि जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल लेके हम 2x + 5y, तो ये क्या है हमारा एक रैखिक बहुपद है। कैसे, एग्जांपल इसका रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो। जैसे कि जो पहला पद है हमारा, उसमें कोई भी पावर नहीं है, x की कोई पावर नहीं है, तो यानी कि इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। y की कोई पावर नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। अगर ओवरऑल बात करें पूरे की, तो इस पूरे की घात भी क्या होगी, पूरे की घात 1 होगी। यानी कि बहुपद की जो घात होती है वो सबसे बड़ी घात होती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, इस पद की भी 1 है, इस पद की भी 1 है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है किसी बहुपद में किसी पद की, वही क्या होती है, पूरे बहुपद की घात कहलाई जाती है।
तो इस बहुपद की घात क्या है? एक है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात एक हो। अब दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो। बड़ी घात क्या हो? दो हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो जैसे 5x² + 2y + 2, ये क्या हमारा? द्विघात बहुपद। यानी कि इसमें जो पहला पद है उसकी घात क्या है? इस पद की घात क्या है? इस पद की घात है 2। दूसरा पद जो है इसमें y की घात कुछ भी नहीं है, तो इसमें घात क्या है इसकी? इस पद की 1, और इसकी तो कोई घात ही नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घात क्या है इस पूरे बहुपद में? तो सबसे बड़ी घात क्या है इसकी? सबसे बड़ी घात है 2। तो यानी इस बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। यानी कि वही हमने लिखा है कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, वो क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। माफ करना, थोड़ा जुकाम है तो आवाज थोड़ी ऐसी ही आएगी। अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रैखिक बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। त्रिघात बहुपद क्या होगा? अब बताओ। हाँ, सही समझे। जैसे त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 3 हो। यानी कि इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा? मान लीजिए 5x³ + 2x² + 4y बराबर, बराबर नहीं, इसमें बराबर वो समीकरण बन जाएगी फिर। तो यहाँ हम देखते हैं जो पहला पद है उसकी घात क्या है? इसकी घात है 3। दूसरे पद की घात क्या है? घात है 2। तीसरे पद की घात क्या है? इसकी घात है 1। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें पूरे में? सबसे बड़ी घात है 3। तो यानी कि हमारे कहे अनुसार जिसमें सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, एक रैखिक, एक द्विघात, एक त्रिघात। बहुपद की घात वो होती है जो किसी बहुपद के अंदर पद पर सबसे बड़ी घात हो। तो यानी सबसे बड़ी घात 1 हो तो रैखिक, 2 हो तो द्विघात बहुपद, 3 हो तो त्रिघात बहुपद। किसी भी द्विघात, त्रिघात या फिर रैखिक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, वो कितने भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं पद उसमें, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, यानी कि कोई निश्चित नहीं होती। लेकिन हम पता कैसे लगाते हैं? कि सबसे बड़ी घात देखकर, जो सबसे बड़ी घात होगी वो उसी प्रकार का बहुपद होगा। सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, और कुछ भी नहीं है तो रैखिक, यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो जो अभी हमने पढ़ा वो था बहुपद का प्रकार उसकी घात के आधार पर, लेकिन अब बहुपद के प्रकार जो हम दूसरे पढ़ेंगे वो है उसके पदों के आधार पर। यानी कि सेकंड नंबर का बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है हमारा इसमें आएगा वो है एक पदी बहुपद। अब एक पदी यानी कि नाम में ही लिखा है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल एक पद हो। ठीक है, वो क्या होता है? एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि 2x 5y, ये सारे क्या है? एक पदी बहुपद, और साथ में रैखिक भी है। रैखिक क्यों? क्योंकि घात इनकी 1 है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें केवल 2 पद होंगे, जिसमें केवल 2
पद हों। जैसे कि एग्जांपल 2x प्लस 5y या फिर 4x प्लस 7z। इसमें देखिए पद कितने, एक और एक दो। इसमें कितने, एक और एक दो। जैसा कि बताया था पदों का विभाजन करते हैं प्लस और माइनस के चिन्ह। अब तीसरा जो है वो है त्रिपदी बहुपद। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि नाम से ही लिखा था एक पद यानी केवल एक पद होगा। द्विपदी यानी कि उसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। त्रिपदी यानी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होंगे, तीन पद। जैसे कि जिसमें कितने हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x प्लस 5y या 2x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7z। तो ये क्या हो गया हमारा त्रिपदी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इसमें कितने पद है टोटल, तीन पद। साथ में और भी दूसरी बात क्या है, ये देखो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, दो। इस पद की क्या है, एक। इस पद की क्या है, एक। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी घात दो तो क्या होता है वो द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात एक हो तो क्या होता है वो रैखिक बहुपद। ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। और साथ में एक पदी है, द्विपदी और त्रिपदी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बहुपद के प्रकार दो आधारों पर बांटे जाते हैं। एक तो घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। घात के आधार पर भी तीन होते हैं और पदों के आधार पर भी तीन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा चैनल अभी नया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका मैथ में थोड़ा सा बेसिक कमजोर है, 6th to 12th हमारे सभी क्लासेस के वीडियो मिलेंगे डेली अपलोड, और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल डिटेल में। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अब 10th और 12th के एग्जाम तो नजदीक है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा कि चलो आगे लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।